नमस्कार साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 70 या किसी भी अन्य इंडिया के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए जो है बहुत ही यूजफुल रहेगा। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूं और इस क्रम में जो है आपका पार्ट 4 है, जिसमें मैं आप लोग को अध्याय 7 और 8 जो है करवाऊँगा और इसी के साथ जो है आप लोग का क्लास 10th का एनसीईआरटी का हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में से मैं आप लोग के लिए जो है ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करूँगा। तो साथियों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 जो है आपका व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जो है स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इस जो मार्ग था उस मार्ग को हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में, मतलब मॉडर्न जो टाइम चल रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो क्रांति आई है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उसका जो सबसे प्रमुख कारण रहा है औद्योगिक क्रांति रहा, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? करेक्ट आंसर 18वीं शताब्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये जो है आपका 1929 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो इस प्रणाली का नाम है आपका फांसीवादी नाजीवादी शासन, जिसमें फांसीवादी जो है शासन आपका इटली में तथा नाजीवादी शासन जो है हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है आपका किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो है द्वितीय महायुद्ध कब से कब तक चला था। तो ये जो है आपका 1939 से लेकर 45 तक चला था और इस समय में जो इस युद्ध में जो क्षति हुआ था उसके जो है दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में मतलब कौन सा जो है संस्था उभर कर आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई जो व्यवस्था कहाँ लागू की गई? करेक्ट आंसर है अमेरिका, और अमेरिका के ही ये जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेसेल्स की संधि कब हुआ? ब्रेसेल्स की संधि कब हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसको अंग्रेजी में जो है IMF जो है इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका जो है पूरा हो गया आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो सबसे पहले हुआ था आपका इंग्लैंड में हुआ था, और वहीं से जो है औद्योगिक क्रांति का नींव पड़ा था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित की? बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 के दशक
सॉरी दोस्तों 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र किसने की, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जॉन पिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं किस शताब्दी में विश्वव्यापी बनकर उभरा। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे जो है बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस टाइकून का जो है वर्चस्व रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का। ठीक है, तो जो है पूंजीवाद किस शताब्दी में विश्व लेवल पे जो है उभर कर आया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व जो है कितने गुटों में विभक्त था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2 गुटों में जो है विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को जो है संतुलित किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 कपड़ा उद्योग। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 8 पे, और ये जो है आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैं कुछ बात आप लोग उससे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा कम शेयर करता तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए यूजफुल ही रहेगा ये सेशन जो भी है। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करते रहें और जो है चैनल से जुड़ जाए। बहुत जल्दी जो है आप लोग के डिमांड पर ज्योग्राफी का सेशन भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 6 से लेकर 10th तक का सीरीज चलेगा, उसको ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए साथी अध्याय 8 के एमसीक्यू पे चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, प्रेस, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का जो है संपादन किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो है यूरोप में पहुंचाए। करेक्ट आंसर है 1 मार्को पोलो, और ये आपको पता होना चाहिए इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जो है जन्म किस देश में हुआ। तो इसका जन्म जो है आपका जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 सॉरी दोस्तों 4 बाइबिल। और बाइबिल जो है आपका क्रिश्चियन धर्म का सबसे पवित्र जो है पुस्तक माना जाता है। जैसे हम लोग में गीता होता है हिंदू लोग में, मुस्लिम संप्रदाय में जो है कुरान है, उसी तरीके से जो है क्रिश्चियन में बाइबिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। करेक्ट आंसर है 2 कैक्सटन जो था वहाँ पे जो मुद्रण कला को पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो करेक्ट आंसर है 2 मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो जो है कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो जो है आपका फ्रांस का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। सबसे पहले जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन में। मतलब मुद्रा का जो है प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ, मतलब मुद्रा का मतलब क्या होता है, पैसा, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की जो है मांग बढ़ाई। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना जो है आपका जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समाचार पत्र का उदय किस सदी की जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 19वीं सदी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि सोम प्रकाश जो आपका समाचार पत्र का बांग्ला में प्रकाशन किसने किया, बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लाया गया, तो ये जो है आपका 1878 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता जो है किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मेट कॉफ को जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम एन राय द्वारा जो है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से जो है दैनिक रूप में परिवर्तन कहाँ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में। और हिंदू जो आपका पेपर आता है वो छपता भी चेन्नई में ही है। और दोस्तों आपका जो है आज जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि बंगला में संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1921 में। ठीक है, बंगला में आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और सॉरी दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1821 होगा। आपको कॉमन सेंस ही पता होना चाहिए, चूँकि संवाद कौमुदी के जो है मेन जो इनका योगदान था, जो संपादक का काम किए थे इसमें राजा राम मोहन राय, तो उनका जन्म जो है आपका 1772 में हुआ है और 1833 में उनका मृत्यु हो गया है। तो ये पुस्तक कैसे जो है आपका 1921 में प्रकाशित हो सकता है, तो 1821 इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक से मुंह से निकल जाता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1821 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था साथियों आप लोग का जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी का कंप्लीट हिस्ट्री जो आपका 4 पार्ट में जो है ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और बहुत जल्दी जो है आप लोग का ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लास 6 से लेकर 10 तक। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।